और कुशीनगर से एक ऐसी खौफनाक वारदात जो कि रोंगटे खड़े कर देगी। पुरानी रंजिश में दबंगों ने आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी के बेटे उत्कर्ष सिंह की निर्मम हत्या कर दी। सरेआम रास्ते में घात लगाकर हमला, कान काटा, आंखें फोड़ी, जान काटी, शव को गड्ढे में दबाकर मार डाला। देखिए रिपोर्ट। कुशीनगर के सेमरा हरदो गांव में दो परिवारों इंद्रजीत सिंह और सच्चिदानंद यादव और लालधर यादव के बीच छोटी मोटी बातों पर पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इंद्रजीत सिंह आरएसएस के जिला सहसंघ चालक हैं, जबकि उनका बेटा उत्कर्ष सिंह अखिल भारतीय गैरवार क्षत्रिय महासभा का जिला संगठन मंत्री है। बीती शुक्रवार शाम को खेत में पशु चराने की बात पर फिर विवाद हो गया और अंजाम मर्डर पर खत्म हुआ। पुरानी रंजिश दरवाजे पर हमारे आमने सामने घर है, तो कभी बाइक लगा देते थे लोग, कभी रास्ता अवरुद्ध करते थे, इसलिए डांट फटकार होता था। इसी रंजिश के चलते हमेशा खर खाए रहते थे। और उसका भैंस है हमेशा जो है हमारे बगीचा में और खेत में जो है घुसा करके चरा रहे थे। उसको जो है ये डांटे सवेरे, तो उसके बाद गाली गुप्ता किया, वो सब गाली गुप्ता दिए। उसके बाद फिर जो है शाम को जो है जब अंधेरा होने लगा तो हमको 7:38 पर उसके बड़े भाई ने उसके सच्चिदानंद यादव ने हमको फोन किया। फोन करके धमकी दिया कि आप अपने लड़के को मना कर दीजिए, नहीं तो उसकी हत्या कर देंगे हम लोग। बताया जा रहा है कि दबंगों ने उत्कर्ष को गांव के बीच में गड्ढे में गिरा दिया, फिर धारदार हथियारों से बेरहमी से हमला किया। पहले कान काट लिया, फिर एक आंख फोड़ दी और आधी जांघ काट दी। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो सिर में चाकू घोंप दिया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे, लेकिन दबंग हत्यारे नहीं रुके। हत्या के बाद आरोपी दहशत फैलाने के लिए बेखौफ होकर उत्कर्ष के सिर पर बैठे रहे। जैसे हमारे घर के सामने ही हैं वो लोग, यादव परिवार हैं, और वो लोग चारों भाई थे, वो पकड़े हुए थे। वो लोग जब पुलिस आई है सेमरा गांव के, तो पुलिस आई है तो फिर तब वो लोगों ने उन लोगों को छोड़ा है। और वहाँ पे उनकी मतलब स्थिति बहुत खराब थी, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया। उसके बाद से वो लेके उनको हम लोग आए हैं जिले अस्पताल। उनके सर जांग पे एक कट का निशान है जो हड्डी तक पहुँच गया है, लगभग 3 इंच का या 3.5 इंच का जख्म है, गहरा है। फिर जांग पे लगभग 4-4.5 इंच का गहरा है। आंख एक निकाल लिया गया है, एक कान कट गया है, कट के निकल गया है उनका, और कई जगह शरीर पे चोट, चाकू का निशान है। घटना के बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। एक्शन का दौर शुरू हुआ और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। तनाव कम करने की कोशिश जारी है। थाना कुबेर स्थान अंतर्गत सिमरा हरदो गांव में आज देर शाम को 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें उत्कर्ष सिंह इनकी मृत्यु हुई है। इस घटना के संबंध में कुछ अभियुक्तों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसमें तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था का। गांव में पुरानी दुश्मनी कब खूनी हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और परिजनों को भी इंसाफ का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बरेली से एक सनसनीखेज लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर कैफे मालिक आलम ने नाम छिपाकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, बिजनेस पार्टनर बनाया, शादी का वीडियो भी बनाया, कई बार शोषण किया, गर्भपात कराया, और जब सच्चाई सामने आई तो लड़की के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। देखिए। क्राइम की ये कहानी शुरू होती है थाना इज्जत नगर इलाके से, जहां पीलीभीत जिले की रहने वाली एक युवती बरेली में किराए पर रहकर एयरफोर्स गेट के पास एक कैफे में काम करती थी। कैफे मालिक ने अपना नाम प्रेम सिंह बताकर पहले दोस्ती का नाटक किया, फिर उसे बिजनेस पार्टनर बना लिया। धीरे धीरे रिश्ता गहरा हुआ। प्रेम सिंह ने शादी का वादा किया, सबूत के तौर पर वीडियो बनाया जिसमें दोनों ने जीवन साथी बनने की कसम खाई। युवती उसके साथ लिव इन में रहने लगी, लेकिन ये सब लव जिहाद का एक जाल था। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि एक व्यक्ति ने पहचान छुपाकर और काफी समय से उसके साथ में रिलेशनशिप में था और धोखाधड़ी करते हुए उसके साथ में विवाह किया। वह व्यक्ति पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। धीरे धीरे प्रेम जाल में फंसी युवती का शोषण शुरू हो गया। आलम ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब भी वो शादी की बात करती तो वो बहाने बनाता, कभी व्यस्तता, कभी परिवार का बहाना। इस बीच युवती 3-4 बार गर्भवती हुई। आलम ने जबरन गर्भपात करा दिया।
अब जब लड़की को सच्चाई पता चली कि आलम शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए और पहचान छुपाकर जो कृत्य किया है इस व्यक्ति ने, इसके विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, उनके आधार पर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी आलम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके नेटवर्क की जांच जरूरी है। लव जिहाद का जाल कहीं भी बिछा हो सकता है, ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई से एक ऐसी खौफनाक फैमिली ट्रेजेडी जो कि दिल को दहला देगी। नशेड़ी बेटे ने मां को पीटने पर पिता का बीच बचाव किया तो घूंसे मार मार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बेटा पिता के शव पर बिलक बिलक कर माफी मांगता नजर आया। देखिए। रिश्तों के कत्ल की एक कहानी है हरदोई जिले के देईचौर अंटावा गांव की, जहां के रहने वाले सर्वाधार खेतीबाड़ी से अपना गुजारा करते थे। उनकी पत्नी रामा देवी अंटावा प्राथमिक विद्यालय में रसोइया हैं। दोनों के 5 बेटे हैं। 3 बेटे 3 दिन पहले ही नौकरी के लिए गुजरात चले गए थे। हत्या आरोपी अंकित मथुरा की एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करता है, लेकिन नशे का आदी है। 2 दिन पहले ही वो घर लौटा। वो अक्सर नशे में धुत होकर घर में हंगामा करता था। वो अपनी माँ से बार बार रसोइया की नौकरी छोड़कर घर पर रहने को कहता, लेकिन रामा देवी मानने को तैयार नहीं थी। अंकित अपनी मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ कर रहा था। जब उनके पिता द्वारा मना किया गया तो पिता के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान मुक्के से मारकर घायल कर दिया गया, जिसमें बाद में उनकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार शाम को नशे में चूर अंकित ने फिर अपनी मां से रसोइया की नौकरी को लेकर बहस की। बात बिगड़ते ही अंकित ने मां रामा देवी को जमकर पीटना शुरू कर दिया। ठीक इस बीच घर लौटे सर्वाधार ने पत्नी का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन नशेड़ी बेटे का गुस्सा पिता पर भी फूट पड़ा। अंकित ने घूंसे बरसाए, लातें मारी। सर्वाधार जमीन पर गिर पड़े। देर रात तक चली पिटाई से उनकी सांसें थम गई। हत्या के बाद अंकित का नशा उतरा तो वो पिता के शव के पास बैठकर कान पकड़कर बिलखने लगा। माफ कर दो पापा कहने लगा। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी अंकित को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। घटना की खबर फैलते ही गांव में सनसनी मच गई। बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रामा देवी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हत्या आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। नशे ने एक परिवार को किस कदर तोड़ दिया कि एक बेटा अपने ही बाप का कातिल बन बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के मशहूर कालकाजी मंदिर से एक दिल को दहलाने वाली वारदात सामने आई है। मंदिर में दर्शन और बरेली में 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से जान चली गई, जबकि एक शख्स की हालत काफी ज्यादा खराब है। परिजनों का आरोप है कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से देसी और जहरीली शराब बनाई जाती है। इसे सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है। थाना अलीगंज के दंतपुर गांव का मामला है। ये हरियाणा से जो शराब लेके आए थे उसको भी बरामद कर लिया गया था। स्प्राइट की बोतल जिसमें घालकर इनके द्वारा पिया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। उसको पीने के बाद में इनकी हालत बिगड़ी। सूरजपाल जो उपचाराधीन थे उनकी सुबह में आज डेथ हो गई है। भगवान दास जो फरीदाबाद में काम करते थे, शराब लेकर आए थे, वो अभी उपचाराधीन हैं। और इसमें आसपास के व्यक्तियों से भी, गांव के अन्य व्यक्तियों से, अन्य शराब के ठेके और उनके आसपास पड़ने वाले सभी गांव में जानकारी की गई है। इस तरह शराब पीने से अन्य किसी भी व्यक्ति की आसपास के क्षेत्रों में तबीयत खराब नहीं है। इसमें जो इस बोतल को ये हरियाणा से लेकर आए थे उन पर हरियाणा मार्का भी लगा हुआ है, उसको भी ट्रेस कराया जा रहा है। एक टीम हरियाणा इसके संबंध में जानकारी हेतु भेज दी गई है तथा स्प्राइट की बोतल जिसमें घालकरन के द्वारा पिया गया था उसको बरामद कर लिया गया, फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है।
आगरा में दवा माफियाओं के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है और पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी की टीम नकली और अवैध दवा विक्रेताओं पर जांच के बाद कार्रवाई करेगी। बता दें कि एसटीएफ और ड्रग विभाग लगातार नकली और अवैध दवाइयों के मामले में छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। अब इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी टीम का गठन किया। टीम ने इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल शुरू कर दी। साथ ही अवैध कारोबार से खरीदी गई संपत्तियों को भी एसआईटी की टीम कुर्क करेगी। आपको बताया ऑर्गेनाइज क्राइम का 112 बीएनएस है और 107 बीएनएस के अंदर आपको पता ही है कि कोर्ट के माध्यम से किसी की भी संपत्ति पे हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ 14 एक गैंगस्टर में किया जाता था। और बीएनएस में भी सख्त कानून मिले हैं, उसको लेकर के रिलेवेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी आज ट्रेनिंग में बताए गए हैं। इन सब का प्रयोग जो भी नई जानकारी अलग अलग विभागों को प्राप्त हुई है उसको हम करेंगे और आने वाले समय में इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी टीम का गठन किया है। दवा माफियाओं के खिलाफ लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जो टीम नकली और अवैध दवा विक्रेताओं पर जांच के बाद कार्रवाई करेगी। एसटीएफ और ड्रग विभाग लगातार नकली और अवैध दवाइयों के मामले में छापेमारी कार्रवाई कर रहा है। अब इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी टीम का गठन किया है। टीम ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आइए ऐसी खबर जहां जालौन रोड स्थित गोदाम में कृषि विभाग, एसओजी और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी मिली है और नकली डीएपी खाद बनाने का एक कारखाना पकड़ा गया है। टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यहां से करीब 1000 बोरी नकली खाद और उसे बनाने की सामग्री बरामद की है। बरामद नकली खाद की अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख है, लेकिन करोड़ों रुपए की नकली खाद की बिक्री इस गोदाम में की जा चुकी है।